हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में। आज ज़िंदगी के जिस फ़लसफ़े को डिकोड करने के लिए आपके सामने आया हूँ वो है नेपोलियन हिल की लिखी किताब थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब में नेपोलियन हिल ने 13 ऐसे सूत्र दिए हैं जिन्हें अपनाकर बहुत सारे लोग अमीर बने हैं और निरंतर बनते जा रहे हैं। अमीरी सिर्फ पैसे की अमीरी नहीं होती। अमीरी से मतलब होता है जब आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली नई नई ऊंचाइयां हासिल करते हैं, उन सबको भी अमीर होना ही कहते हैं। नेपोलियन हिल जिन 13 सूत्रों की बात कर रहे हैं उसमें से पहला सूत्र है द डिज़ायर। डिज़ायर उसे सामान्य भाषा में हम इच्छा कहते हैं, लेकिन इच्छा से ज़्यादा उसे आकांक्षा या लगन कहना उचित होगा। नेपोलियन हिल का कहना है कि जब भी आप किसी बिजनेस की या किसी भी आइडिया की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपके अंदर उसे पूरी लगन से, पूरी आकांक्षा से अपनाने का मादा होना चाहिए। 24 घंटे वो एक तीव्र इच्छा के रूप में, एक बर्निंग डिज़ायर के रूप में आपके अंदर जलती रहनी चाहिए। वो मसाल जितना जलती है उतना ज़्यादा नई नई चमक लेकर आपके सामने आती है और आप अपने आप उस दिशा में बढ़ते हैं जहाँ वो सफल होकर आपको पैसे के रूप में समृद्धता लेकर आती है। दूसरी बात जो वे कहते हैं वो है फेथ। उनका कहना है कि डिज़ायर तो हो गई, आपको जिस क्षेत्र में सफलता अर्जित करनी है उसके बारे में आपने एक अपने अंदर निरंतर 24 घंटे सोच समझकर एक प्लान जैसा डेवलप भी कर लिया। 24 घंटे आप इस लगन में लग गए कि कैसे मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, कैसे मुझे ये बिजनेस बनाना है। और जब ये सब बातें आप निरंतर सोच रहे हैं उसके बारे में अपने आप नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जब आप सोचेंगे तो सोच बार बार वही नहीं आती, विचार नए नए तरीके के आते हैं। एक बार में हजारों लाखों विचार आपके अंदर आते हैं, तमाम तरह के विचार आपके अंदर आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, उनको आप इकट्ठा कर रहे हैं, किसी किताब में लिख रहे हैं। लेकिन उसका अगला कदम है फेथ या विश्वास। फेथ या विश्वास ये कि जब आप एक विचार को लेकर चलते हैं तो सबसे बड़ी बात जो आपके अंदर होना चाहिए वो आत्मविश्वास कि आपने जो कुछ सोचा है उसे आप हासिल करेंगे, आप उसे पा के रहेंगे। जब विश्वास ही पूरा पक्का होता है तब आप उस दिशा में सही और सधे हुए कदम उठाते हैं। यह विश्वास ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने सोचा कि मुझे फला बिजनेस करना है, आप दूसरे उस बिजनेस से संबंधित लोगों को देखेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और उसके बाद आपने अपने जीवन में जो पहले सफलताएं की हैं, जो आपने अपनी कमियों का, अपनी खूबियों का जो आकलन किया, उसके बेसिस पे आप तुरंत ये निकाल लेंगे कि हाँ ये काम मैं भी कर सकता हूँ और अगर इस काम में मुझे अड़चन होगी तो यहाँ मैं किसकी सहायता ले सकता हूँ। यह होगा आत्मविश्वास के आने से, फेथ के आने से। तीसरी बात जो हिल कह रहे हैं वो है ऑटो सजेशन की। ऑटो सजेशन से उनका आशय है स्वप्रेरण के द्वारा लगातार अपडेट होते जाना। स्वप्रेरण कैसे कि जब आप एक बात अपने मान बार बार आप खुद से कह रहे हैं कि हाँ मैं ये व्यक्ति, मेरा नाम ये और मैं ये चीज़ हासिल कर लूँगा, करूँगा। जब ये करूँगा आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार सुनता है तो वो अपने आप उसे फेथ में, विश्वास में बदलते चले जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑटो सजेशंस की ये प्रक्रिया आपको रोज अपनानी चाहिए। इसके लिए आप ये करें कि आप अपने किताब में, अपनी डायरी में ये बातें लिख लें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कब हासिल करना चाहते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि आप तारीख लिख दें कि फला फला तारीख को मैं इतने इतने रुपए कमाना चाहता हूँ इस बिजनेस के माध्यम से और मेरे में अंदर ये ताकत है, इस तरह से मैं करूँगा, ये सारी बातें लिखें और सुबह शाम आप खुद को पढ़कर सुनाएं और आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर निरंतर सुने। जब ये बातें आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार सुनता है तो वो इसे एक विश्वास में और आत्मविश्वास में बदलता चलता है और जैसे ही आत्मविश्वास के सीमेंटीकरण में दृढ़ होता है तो आपकी डिज़ायर को भी और मजबूती देता है। चौथी बात जो वे कहते हैं वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल का कहना है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी काम यूं ही हासिल नहीं होता, उसके लिए कुछ विशिष्ट ज्ञान होता है। सामान्य तरह का वो ज्ञान जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है वो तो सबके पास होता है, लेकिन हर बिजनेस का, हर धंधे का एक विशिष्ट ज्ञान होता है और वो निरंतर अपडेट होता चलता है। उस ज्ञान को अपडेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन मिले उसे गैदर करें। वो किताबें हो सकती हैं, वो लाइब्रेरी से मिली सीखें हो सकती हैं, वो अनुभवी व्यक्तियों से मिली सीखें हो सकती हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अर्जित किए गए का ज्ञान हो सकता है और इसके अलावा जो आपके दोस्त, आपके अन्य मित्रगण आपको बता सकते हैं वो हो सकता है। कहीं से भी आए यानो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः। ज्ञान चारों दिशाओं में जहाँ से आए उसे हासिल करेंगे और
उसे अपने बिजनेस में सफलता के लिए इस्तेमाल करेंगे। पांचवी बात जो वो कहते हैं वह इमेजिनेशन या कल्पना शक्ति की। उनका कहना है कि जो कुछ आप करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसे अपने मस्तिष्क की लेबोरेटरी में पहले इमेजिनेशन के माध्यम से लाइए। यानी आप पटकथा लिखिए, जिस तरह आप कहानी लिखते हैं उस तरह अपने बिजनेस की पूरी कल्पना करके कैसे होगा, क्या होगा, आपके पास जो संसाधन है उनमें से कौन कहाँ कैसे काम करेगा, क्या करेगा, फिर क्या होगा, इस तरह की सारी बातों को आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके और अपनी किताब में, अपनी डायरी में अच्छी तरह से लिखते जाइए और उसमें जो जो आपको जो अनुभव हो रहे हैं उसके आधार पर जो परिवर्तन आप चाहते हैं वो भी आप करते चलें। अगला पॉइंट नेपोलियन कहते हैं ऑर्गेनाइज प्लानिंग से संबंधित है। उनका कहना है कि कोई भी सफलता बिना नियोजन के हासिल नहीं हो सकती, इसलिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग की जरूरत होती है। जब आप किसी बिजनेस में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आपने जो दूसरे लोगों को देखा है, जो आपने अन्य अनुभव किए हैं, उसके आधार पर आप एक योजना बनाइए। योजना के चरण होने चाहिए, उसकी क्रमबद्धता होनी चाहिए, कब क्या कैसे हासिल होगा उसकी शेड्यूलिंग होना चाहिए और इस तरह से आप अपने काम को शुरू करने के पहले ही कागज में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। अगली बात वे कह रहे हैं निर्णय से संबंधित। कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करता है उसके साथ समस्या ये आती है कि नित्य प्रतिदिन बहुत सारे निर्णय उसे करने होते हैं, लेकिन वो विकल्पों के बीच में जूझता हुआ और उनकी चीज़ों में उलझता हुआ सही निर्णय लेने में असफल हो जाता है और यह चीज़ उसे आगे बढ़ने में देर करती है और उसे रोक देती है। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसी तमाम बातें जो पेंडिंग हैं, जिन पर निर्णय लिए जाना है, उसे एक जगह लिखें और उसके आगे टर्न अराउंड टाइम लिख दें कि इतने समय के अंदर ये निर्णय लेना है। इस बीच जो भी उससे संबंधित अच्छे से अच्छे विकल्प होंगे उनको आप हासिल करेंगे। हासिल करने के बाद उसमें से जो उस दिन उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा उसका चयन कर लेंगे। अगली बात वे कहते हैं परसिस्टेंस या निरंतरता। उनका कहना है किसी भी बिजनेस में सफलता तभी हासिल होती है जब आप निरंतर उस चीज में लगे रहें। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज शुरू करने के बाद कुछ दिन चले, उसके बाद कहीं और हो गए, फिर कहीं और हो गए। नहीं, जो ब्लूप्रिंट आपने बनाया है, जो नियोजित प्लान आपने बनाया है, उस पर लगातार लगे रहना है और प्रत्येक काम में किस दिन क्या किया गया, किस दिन कितनी सफलता मिली, इसका लेखा जोखा रखना है। और इसके लेखा जोखे रखने से आपको यह समझ में आएगा कि कल क्या कमी रह गई, आज इसे कैसे पूरा करना है और इसे निरंतरता के साथ में करते जाने से आप सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। अगली बात नेपोलियन बता रहे हैं पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। पावर ऑफ द मास्टरमाइंड से उनका आशय है एक ऐसी टीम को बनाना, एक ऐसी टीम बिल्ड करना जो कि आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती हो। जब आप कोई काम आरंभ करते हैं तो आप अकेले होते हैं। जैसे एक बैटरी है वो सिर्फ 12 वोल्ट की है, लेकिन अगर आप सीरीज में अगर उस बैटरी के साथ अन्य बैटरियों को जोड़ देंगे तो जितनी बैटरी जोड़ते आएंगे उतना गुना उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसे हासिल करने के लिए आप अपने जैसे अन्य लोगों को टीम में जोड़ते चले जाएं और उन्हें मिलाकर एक मास्टरमाइंड ग्रुप का निर्माण कर लें। यह मास्टरमाइंड ग्रुप सदैव हर चीज में आपके साथ सलाहकारी ग्रुप होगा और कैसे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, इसमें आपकी सहायता करेगा और हमेशा शक्ति देगा। यह आपके सारे ज्ञान का जो कुछ आपने बिजनेस में हासिल किया है उसे सिंक्रोनाइज करने का एक तरीका है, ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। अगले पॉइंट वे कहते हैं द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमिटेशन। उनका आशय है कि सेक्स की शक्ति को अन्य कामों में इस्तेमाल करना। उनका आशय यह है कि सेक्स एक ऐसी शक्ति है जिसमें बर्निंग डिजायर सबसे ज्यादा होती है, सबसे तीव्र होती है। वह एक बायोलॉजिकल शक्ति के रूप में होती है। उसमें जो पावर है उस पावर को आप यदि अन्य कामों में परिवर्तित करेंगे, यानी उसकी शक्ति को, उसकी ऊर्जा को आप इस तरह से संचित करके और अन्य दिशाओं में दिशा देंगे तो वो आपको बहुत सहायता करेगी और उसी तीव्रता और उसी शक्ति के साथ में जो कि नेचर ने इस काम के लिए दिया हुआ है, आप अपने आप को सक्षम पाएंगे। 11वां पॉइंट है द सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड शक्ति का वो अनंत महासागर है जिसे ट्रेंड किया जा सकता है वॉलेंटरीली भी और इनवॉलेंटरीली भी। सामान्य रूप से सबकॉन्शियस माइंड आपकी उन सभी बातों को अपने अंदर रेखांकित करता चलता है, अंकित करता चलता है जो आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू नहीं भी देख रहे होते हैं, लेकिन आप वॉलेंटरीली उसे ट्रेंड कर सकते हैं उन बातों को मस्तिष्क में पहुंचाकर जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आपके लिए काम करें और आपके लिए शक्ति का स्रोत बने। आप उसे अफर्मेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू ट्रेंड
कर सकते हैं और उसे अपने शक्ति का केंद्र बना सकते हैं। 12वीं बात वे कहते हैं ब्रेन, द ब्रेन। उनका कहना है ब्रेन एक ऐसा ब्रॉडकास्टर है, एक ऐसी लेबोरेटरी है जो सबकॉन्शियस माइंड, डिसीजन मेकिंग, परसिस्टेंस आदि सभी चीज़ों का गढ़ है, वहीं सब कुछ होता है। वही एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां सब कुछ घटित होता है। तो इस मस्तिष्क शक्ति को बनाए रखने के लिए एक तरह से आपको अपने को उस निपुणता तक पहुंचाना है जो गीता का योगी जिसकी बात कृष्ण करते हैं, कि आपके अंदर ऐसा साक्षी भाव पैदा हो जाए कि आप इमोशनल इंपल्सेस में बहकर कोई निर्णय ना करें। आपका जो कुछ निर्णय हो वो मस्तिष्क में पूरा विचार विमर्श करके, तर्क वितर्क करके और सही निर्णय पर पहुंचकर और फिर टिक किया जाए कि इस कारण से इस काम को कर रहा हूं, ये निर्णय ले रहा हूं और इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। 13वीं बात वे कहते हैं द सिक्स्थ सेंस। द सिक्स्थ सेंस से उनका आशय है उस शक्ति के विषय में बात करना जो हमें दिखाई नहीं देती। वे बार बार अपनी किताब में ईथर का प्रयोग करते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह सारे संसार में ईथर व्याप्त है, उसी तरह ये डिजायर्स की, इमोशंस की ऐसी शक्तियां व्याप्त हैं जिसके बारे में विज्ञान कुछ नहीं कह सका है, विज्ञान जहां तक नहीं पहुंच सका है। जहां विज्ञान नहीं पहुंच सका है और जहां मन मस्तिष्क का राज होता है, वहां हमें बहुतेरे ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जब अचानक ही हमें कुछ ऐसी दिशाएं, कुछ ऐसे चिन्ह, कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि हमें इस दिशा में जाना चाहिए। तो इसे सिक्स्थ सेंस का नाम देते हैं। सिक्स्थ सेंस एक ऐसा अद्भुत सेंस है जब आप मेडिटेशन के द्वारा, जब आप गॉड से, अपनी ईश्वर से अपनी लगन लगाने के द्वारा निरंतरता को अपनाते हैं तो आप सिक्स्थ सेंस को विकसित कर लेते हैं और यह सिक्स्थ सेंस जीवन में और बिजनेस में आपको बहुत लाभ पहुंचाता है। तो इस तरह इन 13 बिंदुओं को पढ़कर, जानकर, मनन कर और अपने जीवन में अपनाकर आप न सिर्फ अपने बिजनेस में सफल होकर अमीर बन सकते हैं, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में, अपने रिश्तों में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने मनोवैज्ञानिक स्थिरता के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, हर जगह आप एक तरह की रिचनेस, एक तरह की अमीरी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये किताब पसंद आई होगी, ये पसंद आया होगा। अगर यह हमारा यह विवेचन और यह संक्षेप सिर्फ 13 मिनट के में इन बातों को कंसाइज करने का हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।